हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप जैसे देख सकते हो ऑलरेडी नया डैश दिख रहा है। यस, आई हैव बॉट द KTM RC200 एंड आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। आई मीन आपके हर एक व्यू ने अच्छा खासा मुझे मोटिवेशन दिया है टू कंटिन्यू दिस। सो या आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। सो शुरुआत यानी वहाँ से करते हैं कि मैंने ये बाइक ख़रीदी थी मुंबई से। मैं एक दो क्लिप डाल दूँगा। मुंबई से फिर नागपुर ट्रांसपोर्ट करवाई थी मैंने प्रजापति कोरियर्स के थ्रू। जिन्होंने कहते हैं प्रजापति कोरियर्स मेन कंपनी नहीं है। वो लोग कंसाइनमेंट्स लेते हैं और फिर बाद में कोई बड़ी कंपनीज़ को देते हैं, जैसे गति हो गया, वी एक्सप्रेस हो गई। तो वो कंपनी से कैसे डेली ट्रक्स चलता रहता है मुंबई टू नागपुर। तो वैसे एक कंपनी को उन्होंने दिया, तो उन्होंने वी एक्सप्रेस को दिया मेरे वाले केस में। तो आपको इसका एक अनबॉक्सिंग का एक वीडियो दिखाता हूँ आफ्टर इट अराइव्ड इन आफ्टर डिलीवर्ड इन नागपुर। वो देख लीजिए। काइंड ऑफ एक अनबॉक्सिंग देखने के बाद में एक ये भी देख लो आप, गाड़ी का जो भी डैमेज हुआ है थ्रू द कोरियर कंपनी, वो भी दिखा देता हूँ। क्या ही तो ट्रैफिक लग गया भाई यहाँ पे। ये एक ट्यूशन क्लासेस है एलन करके, उसके वजह से। शाबाश चूतिया साला, पूरा रॉन्ग साइड डाल रहा है। राइट, सो यार वीडियो में आपको पूरा ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर वगैरह बताता हूँ, कैसे क्या ट्रांसपोर्ट हुआ, एम आई सेटिस्फाइड विद दैट और नॉट। ओके, सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये गाड़ी मैंने प्रजापति कोरियर्स के थ्रू कोरियर करवाया। सो डेफिनेटली नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। उनको जैसे ही मैंने ऑर्डर दिया कि यानी पिकअप करना है, तो उन्होंने मुझे कोट भेजा विच वॉज फॉर 5500 रुपीज़, विच इज़ नॉट बैड। यानी मुंबई टू नागपुर ट्रांसपोर्ट करनी थी गाड़ी, और मेन रीज़न तो यही था कि यानी गाड़ी का प्राइस भी अच्छा मिल रहा था और चली भी कम थी ये गाड़ी। अभी भी 7286 किलोमीटर ही चली है गाड़ी। तो वो रीज़न से मैंने ये गाड़ी परचेज़ की है। और मुझे RC200 बहुत टाइम से चलाने की इच्छा थी, क्योंकि इतनी लाइट वेट है ना ये गाड़ी, तो बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल है ट्रैफिक में। इनफैक्ट इसका एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आया था जब टेस्ट ड्राइव लिया था, तब मुझे इसका लो एंड टॉर्क बहुत पसंद आया था। क्योंकि ना अभी देखो 5वें गियर पे हूँ। एक बहुत कॉमन इशू है कि इंजन नॉकिंग साउंड आता है इन गाड़ियों में, पुराने जनरेशन्स में। कम स्पीड्स में रहो तो फिर ऐसा लगता है कि यानी गाड़ी स्टॉल हो जाएगी, बट इसमें वैसा बिल्कुल नहीं लगता। और काफ़ी कंट्रोलेबल है गाड़ी, अच्छी पिकअप है और लाइट वेट है काफ़ी, तो बहुत इजीली यानी फ्लिकेबल है। तो वो रीज़न से मैंने ये बाइक ख़रीदी है। और मेंटेनेंस वाइज इसकी बात करो तो फिर ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एट मैक्स यानी 3000 या फिर 4000 रुपीज़ होता है सर्विसिंग का। डिपेंड करता है आप क्या क्या करवा रहे हो, बट इसके इन जनरल पार्ट्स सस्ते हैं 390 से कंपेयर करूँगा तो। सो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई बॉट दिस बाइक। फिर बाद में मैंने बाइक फाइनलाइज़ करने के बाद में मैंने कोरियर करवाने का प्लान किया मुंबई टू नागपुर। सो मुंबई में अपने फ्रेंड को बोला कि नया गाड़ी पिक कर ले और
मैं कुरियर कंपनी वालों को तेरे घर पे भेज दूँगा पिक करने। तो वो सब तो सही हो गया, उसका मैं छोटे मोटे क्लिप्स डाल दूँगा पिकअप तक का। ओके, सो वंस द पिकअप वाज डन, मेरी क्या कहते हैं, मुझे एक एस्टिमेटेड डेट दिया गया कि यानी ये डेट तक के पहुंच जाएगी बाइक। सो आई वाज ओके विद इट। एग्जैक्टली यानी वही टाइम पे पहुंची नागपुर गाड़ी, 22 अप्रैल को पहुंची, विच अगेन आई एम ओके विद। बट फिर बाद मैं प्रजापति कोरियर्स को रीच आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बात हुई थी उनसे वो एंड टू एंड डिलीवरी की हुई थी, यानी कि जो मेरे दोस्त के घर से जो पिकअप हुआ वो मेरे घर पे आके डिलीवर होनी चाहिए थी गाड़ी, ना कि मुझे गोडाउन में जाके लेना पड़े। तो वहाँ पे प्रजापति वालों ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा था, उनकी कस्टमर सर्विस को कॉल किया तो वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही कुछ किया। तो फिर मुझे ही इवेंचुअली जाना पड़ा गोडाउन में जाके पिक करने गाड़ी। पागल हो गया क्या ऑटो वाला। अब ये वाइड एंगल लेंस से तो यानी उतना पास नहीं लगता है चीज़ें, बट बहुत पास में आके रोका उसने गाड़ी। एनीवेज, सो मैं गोडाउन गया, वाड़ी में था गोडाउन वी एक्सप्रेस का। वहाँ पे जाके गाड़ी पिक की। फिर गाड़ी में थोड़े बहुत है ना काफ़ी ही ज़्यादा विजिबल डैमेजेस थे। एक इंडिकेटर राइट साइड वाला टूट गया था, एक टैंक पे बहुत बड़ा स्क्रैच लग गया है। स्क्रैच भी नहीं, काइंड ऑफ एक डेंट ही है वो, क्योंकि बाकायदा है ना वो रस्टर्ड पार्ट दिख रहा है उसका। तो मैं एक वो शॉर्ट क्लिप यहाँ पे डाल देता हूँ। जहाँ पे मैं डैमेजेस इंस्पेक्ट कर रहा होता हूँ। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, डैमेजेस उतना बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यानी कौन सी चीज़ कैसे मैं फ़िक्स कर सकता हूँ। बस गाड़ी सही सलामत पहुँच जाए, वो इम्पॉर्टेंट है। छोटे मोटे डैमेजेस, डेंट्स, वो सब चलता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। बट एट द एंड यानी अगर मैं एक प्रीमियम पे कर रहा हूँ गाड़ी के लिए, वो भी ट्रांसपोर्ट में मैं अगर प्राइवेटली जा रहा हूँ, खासकर अगर प्रजापति कोरियर्स और वी एक्सप्रेस दोनों मिलकर अगर मेरी गाड़ी पहुंचा रहे हो, तो एटलीस्ट मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा कि यानी चलो ठीक है, इंडिकेटर तो वेरी डेलिकेट होता है भाई ये गाड़ियों के, बट डेंट्स वेंट्स तो यानी एक्सपेक्ट नहीं करता है कोई भी इंसान। उससे अच्छा फिर अगर रेलवे से भेज देता तब भी यानी मैं सिमिलर डैमेज ही एक्सपेक्ट करता जो हुआ ये गाड़ी के साथ। मोर ओवर जो भी यानी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा है वी एक्सप्रेस और प्रजापति कोरियर्स के साथ, बहुत ही बेकार रहा है। ज़रा सा भी यानी कोऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। बोले गाड़ी आके लेना है तो ले लो, भाई फुल रॉन्ग साइड चला रहा है बस। डेली ऑब्जर्वेशन बोले बट वही है कि यानी ये सब यानी डैमेजेस था, इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो होंगे करके गाड़ी में। तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद देयर सर्विसेज। और अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, मैं आपको भी बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि प्रजापति कोरियर्स मुंबई में और वी एक्सप्रेस इन जनरल उनसे आप ट्रांसपोर्ट कराओ, क्योंकि काफ़ी हार्ड अर्न मनी होता है अपना। अपन पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते ये गाड़ियों के लिए, अपन ने बहुत मेहनत की है बोल के अपन ये गाड़ी ख़रीद पाए। तो बस इतनी सी बातें ना आपको बतानी थी कि यानी मेरा कोरियर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल इसका प्रोज एंड कॉन्स का एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा RC200 का। अभी तो गाड़ी अपने पास ही है। एक और चीज़, अगर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी सब गाड़ी भिजवा रहे हो और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी ही फ़ोन ना उठाए, जवाब ना दे, तो इट बिकम्स काइंड ऑफ स्कैरी। और मैं भी ना काइंड ऑफ एंक्शियस हो गया था कि यानी क्या हो क्या गया, यानी ट्रांसपोर्ट आएगा नहीं आएगा। एक दिन का डिले था लगभग, यानी ऑलमोस्ट वही टाइम फ्रेम था जो उन्होंने बोले थे, वही टाइम फ्रेम पे नागपुर वाले गोडाउन में तो आई गाड़ी। बट वही है कि यानी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं ये सर्विस के साथ। और मैं तो ना आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि यानी टू सेंड योर बिलोंगिंग्स थ्रू दैम। बाकी इसका अभी RC ट्रांसफ़र वो सब बचा है, तो मैं आपको वो भी रिवील कर दूँगा कि मैंने कहाँ से गाड़ी ख़रीदी थी। माय फर्स्ट बाइक जो हस्कवर्ना थी, एक्चुअली सेकंड बाइक जो हस्कवर्ना थी, वो मैंने बुलेट राजा मुंबई से ख़रीदी थी।
काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था उनका, काफ़ी प्रोफेशनल थे. सो ओवरऑल हैप्पी विद दैट वाले परचेज में. बुलेट राजा का वो एक अच्छा था कि यानी ट्रांसपेरेंसी फुल रखेंगे, बट प्राइस बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करेंगे. जो प्राइस बोल दिया वही बोल दिया, एकदम फर्म रहते हैं वो लोग प्राइजेस पे. आई मीन फेस टू फेस जाके आने ख़रीद रहा हूँ तो फिर बात अलग है, क्योंकि देन यू हैव द ऑप्शन टू नेगोशिएट फेस टू फेस. बट जैसे हस्कवर्ना जब मैंने ली थी तब भी मैंने ऑनलाइन ही आने गाड़ी वाड़ी देखी थी, वीडियोस वगैरह बुलवाए थे गाड़ी के, उसके बाद परचेज़ की थी. और वो भी बहुत कम चली हुई थी, तब 5000 किलोमीटर ही कुछ चली थी. सो या दैट वाज ऑल माय एक्सपीरियंस कि भाई ये कोरियर सर्विसेज से गाड़ी मत भिजवाना, नहीं तो यानी एट द एंड ऑफ द डे यानी जो कंडीशन में अपन गाड़ी वहाँ से भेज रहे हैं वही सेम कंडीशन में एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे भी आए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ. सो रियली डिसअपॉइंटेड विद दो सर्विस, बट ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द बाइक सो फार. मुझे एक दो इश्यूज़ आने दिख रहे हैं जो इमीडिएट आने थोड़ा अटेंशन चाहिए उन पर. सो वो सब पार्ट्स भी आने उतने महंगे नहीं है कि आने इट विल ब्रेक माई वॉलेट और एनीथिंग. एक्सपेक्टेड खर्चे ही है. इवेंचुअली मैं आप लोग को भी वही बोलूँगा, जब भी आप गाड़ी लेते हो सेकेंड हैंड में तो बस एक बार गाड़ी सर्विस करवा लेना. वो भी आने पहले कम से कम 10 दिन गाड़ी चलाओ, उसके बाद में फिर गाड़ी जाके सर्विसिंग पे दे देना. सो यू गेट अ गुड आइडिया कि हमें क्या क्या इश्यूज़ है गाड़ी में और क्या नहीं है. दैट जस्ट मेक्स द होल प्रोसेस ईजियर, और यू गेट टू राइड अ ब्रांड न्यू बाइक जो कम चली हो. मेरे सिनेरियो में अभी ये गाड़ी अभी 7293 किलोमीटर चल चुकी है अभी. राइट. सो या अगेन थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू भाई. Thank you for watching these videos. Thank you for motivating me. And yes, next video should be a daily observation on this, और या फिर इसका RC200 का pros and cons वाला video upload होगा. Alright, so that was all for today guys. Thank you for watching this video, and this is not to blame any companies or anything. This is just my personal experience that I've faced. They did not deliver what they promised, hence mentioning them in this video. So yes, thank you for watching. If you haven't subscribed to the channel, do subscribe to the channel, and until next time guys, bye bye.